आज की इस वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो है उनका जीवन परिचय देखेंगे। दूसरा, मेंडल जो है, यहाँ पर मंडल है लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है दोनों जगह, ठीक है, यहाँ भी तो इसको मेंडल कर लेना। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे वो बताएंगे। तीसरा, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, और ये खास बात जो वो है कि हम इसे VPB से समझाएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ आप सभी को ये जो सारी चीज़ें ये आप सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी को जल्दी से जल्दी जो सारे के सारे टॉपिक है वो याद हो जाए। और जो आप सभी को नोट्स भी मिलने वाले हैं, नोट्स भी जो आप सभी को मिलेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे, यानी कि आप सभी जो है फटाक से उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहला, ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो है उनका जीवन परिचय देखेंगे। दूसरा, मेंडल जो है, यहाँ पर मंडल है लेकिन ये टाइपिंग मिस्टेक है दोनों जगह, ठीक है, यहाँ भी तो इसको मेंडल कर लेना। तो मेंडल की सफलता के क्या कारण थे वो बताएंगे। तीसरा, मेंडल ने मटर के पौधे को क्यों चुना, और ये खास बात जो वो है कि हम इसे VPB से समझाएंगे। जी हाँ, और साथ ही साथ आप सभी को ये जो सारी चीज़ें ये आप सभी को ट्रिक के माध्यम से समझाया जाएगा, जिसके माध्यम से आप सभी को जल्दी से जल्दी जो सारे के सारे टॉपिक है वो याद हो जाए। और जो आप सभी को नोट्स भी मिलने वाले हैं, तो नोट्स भी जो आप सभी को मिलेंगे वो बिल्कुल प्रॉपर मिलेंगे, यानी कि आप सभी जो है फटाक से उसको नोट कर सकते हो। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे से एक बात बोलना चाहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कर रखा हो तो सब्सक्राइब से हटा देना। इस वीडियो को देख लो, अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। लेकिन अगर अच्छे लगे तो उसके बाद सब्सक्राइब, लाइक, शेयर वगैरह सब कुछ कर देना। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो को पूरी देखना। चलिए शुरू करते हैं। और मेरे पास ये जो बुक है इसकी एक खास बात है कि ये है मेरे पास विद्या पब्लिकेशन की बुक। जी हाँ, विद्या पब्लिकेशन की बुक बहुत ही बेहतरीन होती है, जो कि इसकी वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पर कोई मिलेगी, और शायद ही आप सभी को आपके शहर में मिलेगी। ये ज़्यादातर जो बड़े बड़े शहर रहते हैं वहाँ पर मिलती है ना। तो ये जो बुक है ये मेरे पास है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश में भी चलती है, यूपी में भी चलती है, सब दूर चलती है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छी बुक होती है, किनके लिए? टॉपर स्टूडेंट के लिए। तो मैं इससे आप सभी को बताने वाला हूँ, जो अपने ग्रेगर जॉन मेंडल है उनका परिचय, प्लस उन्होंने जो पौधे का चयन किया वो क्यों किया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से एग्जाम में बनेंगे वो क्वेश्चन बता दूंगा, कहाँ से बनेगा और कहाँ से एंट्रेंस एग्जाम पूछाया था वो बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ग्रेगर जॉन मेंडल। सबसे पहले मेरी आपसे निवेदन है कि आप सभी क्या करें कि आप सभी इसको एक बार ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक एक बार समझे, उसके बाद नोट डाउन करें, ठीक है। तो देखिए, ग्रेगर जॉन मेंडल जी जो है, ठीक है, ये जो है इनका जन्म जो है 22 जुलाई सन 1822 जर्मनी के सिलिसिया नामक ग्राम में हुआ, ठीक है। सिलिसिया नामक भी लगा सकते हो, और उस गांव में हुआ। तो ये पहला पॉइंट बनेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि सारी बातें तो आपसे लिखोगी नहीं। उसके बाद देखिए, उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। जी हाँ, इन्होंने सेल्फ स्टडी की थी उस टाइम पर, ठीक है। बचपन में इनके जो पिता है ना, वो जो है इनको बागवानी का ज्ञान दिया है ना। उन्होंने क्या बागवानी का जो ज्ञान है वो दिया था, ठीक है। बागवानी का यानी कि बाग यानी कि बगीचे वगैरह, ठीक है, बागवानी का। उसके बाद आगे क्या है, सन 1843 में वे ऑस्ट्रिया देश के ब्रून, ऑस्ट्रिया एक देश है, उसका जो एक ब्रून शहर है, ठीक है, उसमें जो ईसाई पादरी की जो दीक्षा है उसके लिए, तथा सन 1847 में उसी शहर के एक गिरिजाघर में पादरी हो गए। क्या? पादरी हो गए। ये लाइन याद रखना है, ठीक है। यानी कि बोल क्या रहा है ये लाइन कि भाई 1843 में वो क्या थे, ऑस्ट्रिया में जो देश है ना, उस देश का जो ब्रून शहर है उसमें वो जो पादरी थे, ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, पादरी थे, है ना। और फिर सन 1847 में, यानी कि इसके कुछ वर्ष बाद, वो क्या है, उसी शहर के गिरिजाघर में पादरी हो गए। गिरिजाघर में पादरी हो गए, ठीक है। दीक्षा के लिए गए थे कब? 1843 में। लेकिन पादरी कब बने? वो 1847 में। ये यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन ये याद रखने योग्य बात है। बाकी आप सभी चाहे तो ये बातें अच्छे से लिख सकते हो, इनको कोई समझाने वाली बातें नहीं है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, ये बातें भी आप सभी लिख सकते हो इनके जन्म में, ठीक है ना। मैं आप सभी को एक बात बता दूं, इनकी जो मृत्यु है वो 1884 में हुई है,
न कि 85 में। बहुत सारे क्या ना, बहुत सारे जो ज़्यादा महानायक रहते हैं वो 1885 मानते हैं, है ना, या फिर कोई कहीं से गलत पढ़ ले तो अच्छा से 1885 लगा लेते, लेकिन आपको 1885 नहीं लगाना, ठीक है। चलिए ये सारा भी नोट डाउन कर सकते हो। अब यहाँ पर आता है मेन पॉइंट, क्या कि आनुवांशिकी का जनक कहा जाने लगा, ये बात हो गया। इसके बाद देखिए मेंडल के प्रयोगों व निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान पहले आकर्षित क्यों नहीं हुआ। अब ये जो क्वेश्चन है ये आप सभी के बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा बन सकता है। तो देखिए उत्तर में लिखेंगे कि जो मेंडल के प्रयोग और निष्कर्षों की ओर लोगों का ध्यान न जाने के जो कारण है वो निम्नलिखित है या निम्नवत है। पहला कि उन्होंने अपने सिद्धांत एक ऐसी पत्रिका में छापे जिसे ज़्यादा वैज्ञानिक नहीं पढ़ते थे, यानी कि उस टाइम पर कुछ ऐसी पत्रिकाएं थी जो ट्रेंडिंग नहीं थी तो वो उनमें छापते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास शायद हो सकता है पैसों की कमी होगी या फिर कोई और भी रीज़न हो सकता है, लेकिन ये रीज़न पहला फर्स्ट होगा, ठीक है। सेकंड देखिए कि मेंडल ने अपने लेख में सांख्यिकी का काफ़ी प्रयोग किया था। सांख्यिकी होती है गणित में, उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया था, जिसमें जो है आमतौर पर जीव वैज्ञानिक की रुचि नहीं होती है। अब आप बताइए जिसकी रुचि जीव विज्ञान में होगी क्या उसकी रुचि गणित में होगी क्या, नहीं होगी। तो भैया ये जो सांख्यिकी का प्रयोग ज़्यादा करते थे इसलिए। अगली बात देखिए कि सन 1859 में चार्ल्स डार्विन जो है उनकी पुस्तक आई थी ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, तो ये प्रकाशित हुई थी। उन दिनों विकासवाद की चर्चा जोरों पर थी और सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी, ठीक है, सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। यहाँ पर तो ये पॉइंट तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा है कि भैया क्या बोल रहा है, आपसे भी चाहे तो लिख सकते हो, बाकी ये कोई क्लियर नहीं बोल रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए संभवतः मेंडल के विचार उनके समय के वैज्ञानिक की समझ से बाहर थे। तो ये 3 पॉइंट आपसे याद रख लेंगे। पहला कि भैया ये जो विचार है ये बहुत उच्च लेवल के थे उनके पास, तो उस टाइम पर जो इतने शिक्षावादी जो लोग हैं, इतने जो एजुकेट जो लोग हैं वो नहीं थे, है ना, उनमें ज़्यादा शिक्षा थी इसलिए वो समझ नहीं पाए थे। अब देखिए मेंडल की सफलता के क्या कारण था, ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए पहले देखिए मेंडल ने एक समय में केवल एक ही लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया। पहला ये, जैसा कि हमारे स्वामी विवेकानंद भी बोलते हैं कि एक समय में एक काम करो, तो इन्होंने भी ऐसा ही किया था। दूसरा देखिए मेंडल ने अपने प्रयोगों का जो दूसरी तथा तीसरी जो होती है तथा इससे आगे पीढ़ी होती है उसका अध्ययन किया। एक तो F2 एक 3 है ना, और फिर इसके बाद F4 F5 इससे आगे की उनका अध्ययन किया, ठीक है। मेंडल ने अपने प्रयोगों में इकट्ठे किए गए आंकड़ों का पूरा रिकॉर्ड रखा और उनका सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे कारण हैं जो कि आप सभी अच्छे से देख सकते हो यहाँ पर। अगली बात करते हैं कि मेंडल द्वारा जो प्रयोग हुए तो उनके लिए जो पौधे का चुनाव जो है वो उन्होंने कैसे किया। तो देखिए प्रश्न बनेगा कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए, है ना, उद्यान मटर यानी कि पायसम सेटाइवम जो कि इसका वैज्ञानिक नाम है उसको ही क्यों चुना, उसके क्या कारण थे। तो कारण लिखिए इस प्रकार है ना, ऐसे लिखेंगे भैया कि मेंडल ने मटर के पौधों को चुना, उसके निम्नलिखित कारण थे। पहला कि मटर जो वो एक वर्षीय यानी कि एनुअल पौधा है, इसको आसानी से बगीचों में उगाया जा सकता है। एक वर्षीय पौधा होगा, मान के चलिए कोई ऐसा पौधा ले ले जो कि 10 वर्षों में उगेगा, तो फिर उसको आसानी से उगाया जा सकता है क्या, नहीं, नहीं उगाया जा सकता, बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाएगी यार। तो वो जो पौधा है मटर का वो एक वर्षीय पौधा होता है, इसलिए उसको क्या है बगीचों में आसानी से उगाया जा सकता है, ठीक है। अगला दूसरा कारण क्या है कि मटर की जो अनेक किस्में हैं वो पाई जाती है। मटर की अनेक किस्म पाई जाती है जिसमें विभिन्न लक्षणों के वैकल्पिक रूप देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए लंबे बोने, लाल पुष्प, सफ़ेद वाले पौधे, ठीक है ना, गोल व झुर्रीदार बीज इत्यादि। यानी कि जो मटर होता है उसमें भांति भांति के जो अपन को जो लक्षण उसमें मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल पहला देख लो भैया, एक जैसे कि लंबा का देख लो, कोई लंबा मिलेगा, कोई बोना। रंग का देख लो भैया, कोई लाल कोई सफ़ेद मिलेगा, ठीक है। और उसकी आकृति देख लो, कोई गोल मिलेगा, कोई झुर्रीदार मिलेंगे, है ना। आप सभी देखोगे असली में तो बहुत सारे तरह के जो है मटर के पौधे आते हैं, कोई ज़रूरी नहीं एक प्रकार का ये, ठीक है। अलग देखो तीसरा कि मटर के पुष्पों में प्राकृतिक रूप से केवल स्वपरागण होता है, पर परागण न होने के कारण प्रयोगों के दौरान किसी भी प्रकार की अवांछित जटिलता नहीं आ पाती है, ठीक है। ये बहुत सारे कारण है, आप सभी, मैं अभी तक सरल सरल कारण ही बता रहा हूँ, ये चौथा भी सरल है कि नर और मादा जो है जननांग एक ही पुष्प में होते हैं, है ना, ये उभयलिंगी होते हैं।
उभयलिंगी। अब अगर उभयलिंगी होगा तो भैया क्या है, जो स्वपरागण होता है वो कराना आसान होगा। ठीक है। पांचवा देखिए, एक निषेचन के कारण मटर के पौधे समयुग्मजी होते हैं। ठीक है। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी इसके पौधे जो है वो शुद्ध लक्षण जो वाले बने रहते हैं, यानी कि जो वंश क्रम होता है वो बिगड़ता नहीं है, शुद्ध क्रम बना रहता है इसमें। ठीक है। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है। तो आपसे भी चाहो तो ये सारे कारण नोट डाउन कर सकते हो। एक ये भी अच्छा कारण है, क्या है कि मटर के पौधे एक पीढ़ी में अनेक बीज उत्पन्न करते हैं, जिससे निष्कर्ष निकालने में आसानी होती है। ठीक है। तो ये हो गए।